ब्रिगेडियर जगमाल सिंह राठौड़, थार का शेर, राजस्थान की धरती जहां रेत के टीले आसमान को छूते हैं, जहां हर कण में वीरता की कहानी दफन है। इसी धरती के एक छोटे से गांव गारबदेसर, बीकानेर में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था जगमाल सिंह राठौड़। किसी को नहीं पता था कि यह बच्चा एक दिन उसी रेगिस्तान में दुश्मन को पसीना बहा देगा और हिंदुस्तान का परचम दुश्मन की जमीन पर लहरा देगा। बीकानेर के सादुल पब्लिक स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई, फिर डूंगर कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। लेकिन जगमाल सिंह की आंखें किताबों से ज्यादा क्षितिज को देखती थीं। उनके खून में राजपूत रणबांकुरों की विरासत थी और उसी विरासत ने उन्हें एक रास्ता दिखाया, भारतीय सेना का रास्ता। साल 1961 जगमाल सिंह राठौड़ को भारतीय सेना में कमीशन मिला। वे 13वीं बटालियन ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में शामिल हुए, जिसे गंगा जैसलमेर रिसाला से भी जोड़ा जाता है। कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर पूर्वोत्तर के घने जंगलों तक उन्होंने सेवा दी। हर मोर्चे पर उन्होंने खुद को साबित किया, एक ऐसे ग्रेनेडियर्स अफसर के रूप में जो सिर्फ आदेश नहीं देता बल्कि सबसे आगे चलकर लड़ता है। और फिर आया दिसंबर 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। पूरब में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चल रहा था, लेकिन पश्चिमी मोर्चे पर राजस्थान का रेगिस्तान भी युद्ध की आग में जल रहा था। 6 दिसंबर 1971 यह तारीख जगमाल सिंह राठौड़ के जीवन की सबसे बड़ी तारीख बन गई। उस समय वे मेजर के पद पर थे। उन्हें आदेश मिला दुश्मन की सीमा में घुसकर पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा करना है। लेकिन चुनौती आसान नहीं थी। सामने थार का विशाल रेगिस्तान था, जहां दिन में तपती लू चलती थी और रात में हड्डियां जमा देने, खोल करना वाली ठंड पड़ती थी। रास्ते नहीं थे, पर्याप्त वाहन नहीं थे, सिर्फ रेत, अंधेरा और दुश्मन की गोलियां थीं। लेकिन मेजर जगमाल सिंह ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने वह किया जिसकी कल्पना भी दुश्मन ने नहीं की थी। ऊंटों पर सवार होकर अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गए। थार के जहाज कहे जाने वाले ऊंट उस मिशन की सबसे बड़ी ताकत बने। जहां जीप नहीं पहुंच सकती थी, वहां ऊंट पहुंच गए। जहां टैंक रुक जाते, वहां भारतीय जवान आगे बढ़ते रहे। दुश्मन की गोलियां बरस रही थी, रेत के तूफान उठ रहे थे, लेकिन मेजर जगमाल सिंह अपने जवानों के साथ लगातार आगे बढ़ते रहे। भारतीय सेना लगभग 16 किलोमीटर तक पाकिस्तानी सीमा के भीतर पहुंच गई। रानीहल चेक पोस्ट, रुकनपुर और बीकानोर जैसी कई चौकियां एक एक कर भारतीय सेना के कब्जे में आती गई। दुश्मन के मजबूत मोर्चे टूट गए और उनके हौसले बिखर गए। और फिर वह ऐतिहासिक पल आया। दुश्मन की जमीन पर भारत का तिरंगा लहरा उठा। यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, यह राजस्थान की आन, भारत की शान और एक सैनिक की उस जिद की जीत थी जो कहती है, जब तक जीत नहीं मिलेगी तब तक लौटेंगे नहीं। 1972 में भारत सरकार ने उनकी अदम्य वीरता के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया। बाद के वर्षों में उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल VSM भी मिला। आगे चलकर उन्होंने बेंगलुरु स्थित कोर्स ऑफ मिलिट्री पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कमांडेंट के रूप में भी सेवा दी। उनका परिवार भी देश सेवा और सम्मान की परंपरा के लिए जाना जाता है। उनके भतीजे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ओलंपिक में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। वीरता और अनुशासन इस परिवार की पहचान बन चुके थे। 27 अप्रैल 2026, 87 वर्ष की आयु में ब्रिगेडियर जगमाल सिंह राठौड़ ने अंतिम सांस ली। 29 अप्रैल को बीकानेर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, बंदूकों की सलामी गूंजी और उनके भतीजे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने स्वयं उनकी अर्थी को कंधा दिया। एक योद्धा विदा हो गया, लेकिन थार की रेत में उन पगडंडियों पर जहां कभी ऊंटों की टापें गूंजी थीं और तिरंगा लहराया था, वहां ब्रिगेडियर जगमाल सिंह राठौड़ हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि असली सैनिक कभी मरते नहीं, वे इतिहास बन जाते हैं। भारत माता की जय।